नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है शनिवार। आज महान संत दादू दयाल जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने मुगल काल में सनातन समाज को राम नाम की अलग जगह कर एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:35 तक है। आगे शतभिषा नक्षत्र है। योग ब्रह्म है, सुबह 9:21 तक। आगे इंद्र योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, विशेषकर सरकारी कार्यों के लिए बहुत ही उचित समय है। करण तैतिल है, शाम 5:47 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों बहुत जल्दी सुबह निकल जाएंगे, लेकिन रोजाना इन दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ से टाल देना चाहिए। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:31, 6:25, 6:35 और 7:20। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें, फिर यात्रा करें। परिहार बहुत ही सरल है। पूर्व की ओर मुख करें, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। फिर इस दिशा में आप यात्रा करें, तो दिशा शूल भी आपको नहीं लगेगा और यात्रा मंगल में, शुभ, सुरक्षित और कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से शाम 5:20 के बीच और फिर शाम 7:05 से 8:20 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों कालखंड ज़्यादा शुभ और योग कारक है, तो कोई भी कार्य करें तो इनका ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति ला रहा है ये दिन। वृष राशि वालों के लिए कैरियर को लेकर निर्णायक दिन साबित होगा। ऐसे ही मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के नए नए अवसर ला रहा है ये दिन। और कर्क राशि वालों के लिए अचानक से तबीयत खराब होने से परेशानी भरा रहेगा ये दिन। और सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाएगा आज का ये दिन। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है, पराक्रम में वृद्धि होती दिख रही है। तुला राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक और शुभ दिन है। वहीं वृश्चिक राशि के जातक आज वाहन बदलने का विचार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वाले आज पुराने निवेश से उठाएंगे लाभ। कुंभ राशि वाले रहेंगे मानसिक रूप से काफ़ी परेशान। और मीन राशि वालों के लिए हर प्रकार से नुकसान का है ये दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करे। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, धर्म और सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि धर्म धर्मादर्थे प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मण लभते सर्वम धर्म प्रसारमिदं जगत। यानी कि धर्म से ही धन, सुख और सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और धर्म ही सार वस्तु है। धर्म यानी जैसे विद्यार्थी का धर्म है मन लगा के पढ़ना, कार्यालय में हमारा धर्म है अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से करना। ऐसे ही व्यापारी का धर्म है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे रहना। और एक गृहिणी का धर्म है कि बाहर जो काम पे लगे हुए अपने पति को घर से संबंधित सभी चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त रखना, यानी वो मानसिक रूप से फ्री रहे, अपने काम में आगे बढ़े। ऐसे ही सत्य के लिए कहा गया कि सत्य सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिते सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। यानी कि सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है और सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म पर दृढ़ रहें, सत्य का आचरण अपने जीवन में बनाए रखें तो बहुत आगे आप जा सकते हैं।
ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे और जिन्हें करके आप अपने जीवन में अड़चनों को, असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, बहुत तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर भी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गौ घृत में भिगो कर रख लें। साथ में एक पताशा और एक जायफल भी रखें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहाँ ये सारी वस्तु हनुमान जी के सामने अर्पित करें और बजरंग बाण के 11 पाठ करें। तो ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही शुभ रहेगा, उन्नति वाला रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और भगवान की कृपा बनी रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसे पैसे दे देते हैं वो किसी परिस्थिति के वश या फिर नियत खराब होने से पैसा वापस देने में आनाकानी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सामने वाले की आर्थिक अवस्था ही अनुकूल ना हो तो नियति का खेल समझकर आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला सक्षम होने के बाद भी आपका धन रोके हुए है तो ऐसी स्थिति में 2 काम आप अवश्य करें। एक तो मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक गदा, एक लंगोट और एक ध्वजा हनुमान जी को अर्पित करें और एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम और पता लाल पेन से लिखकर हनुमान जी के चरणों में रखाएं और उनसे अपनी पीड़ा कह दें। आगे फिर हनुमान जी करेंगे चमत्कार और आप सिर्फ देखेंगे, अपने आप आपका पैसा आने लगेगा। और इसी कार्य के लिए जो दूसरा काम आप ऐसे करें कि 108 बेलपत्र लें और गौ माता के गोबर को जलाकर जो उसकी भस्म बनती है उसमें गुलाब का इत्र मिलाएं, गुलाब जल मिलाएं और केसर मिलाएं और ये शाही बन गई। अब बिल्व की एक लकड़ी लें और उससे प्रत्येक बिल्व पत्र पर ह्रीम लिखें, ह्रीम बीज लिखें और दोपहर में 12:15 के बाद शिवलिंग पर इनको अर्पित कर दें और उनसे अपनी समस्याएं कह दें। दर्शकों, बहुत ही शीघ्रता से आपका धन वापस आने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो, आपस में कलह बढ़ती जाए, मनमुटाव अलगाव की हद तक बढ़ने लगे, ऐसे किसी भी परिस्थिति में आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि 27 से त्रिदल बेलपत्र ले लें, गुलाब का इत्र, शहद और चंदन, इन सबको एक शाही की तरह बनाएं और शमी या बेलपत्र की लकड़ी से इस त्रिदल में पहले पत्ते पे लिखे राम, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव हो उसका नाम लिखें और अंतिम पत्ते पे यानी तीसरे पत्ते पे लिखें ओम और फिर इन बेलू पत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। साथ ही अगर आप ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र की 5 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठकर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक किरण जी की। ये अलवर से हैं, 12 दिसंबर 1991 का जन्म है, सुबह 5:13 का। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन में परेशानियों का उपाय बताएं। देखिए किरण जी, कोई सीधी और भारी समस्या हमें आपके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से आप पति पत्नी में कोई भी मनभेद या मतभेद नहीं है। समस्या कहीं बाहर से आ रही है, आप और आपके परिवार वाले किसी की कही सुनी बातों में उलझ रहे हैं। आपकी पत्रिका में 2 बड़े दोष हैं। एक तो सप्तमेश द्वादश भाव में गया है, तो कोई है जो आपको बड़ी आसानी से भड़का देता है और कमजोर चंद्रमा वाला आपका जो मन है वो भ्रमित हो जाता है। फिर द्वितीय भाव में अग्नि राशि में आपके राहु स्थित है जो आपके मुख से गलत शब्द निकलवा देता है, जिससे ससुराल में लड़ाई झगड़े आपके यानी आप सास बहू के मध्य होते हैं। इनका उपाय कीजिए, भगवान शिव जी पर कच्चा दूध, तिल, शक्कर, शहद अर्पित करना शुरू कीजिए और ओम होम जूम सह इस मंत्र की 11 माला नित्य शिवालय में बैठ के जाप कीजिए। साथ ही प्रयास कीजिए कि किसी की कही सुनी बातों में आप ना आएंगी और शांत दिमाग से, विवेक से अपने आचरण को निर्धारित करेंगी। समस्याएं वैसे ही आपकी कम हो जाएंगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक राकेश गुप्ता जी की। ये रेवाड़ी से हैं, 16 मई 1985 का जन्म है, 11:24 दिन में सुबह। और प्रश्न है, व्यापार में समस्या है, पार्टनरशिप में नुकसान हो गया, उपाय बताइए। देखिए गुप्ता जी, आपकी जन्म पत्रिका किसी भी तरीके से पार्टनरशिप के लिए बनी ही नहीं थी। सप्तम भाव में गुरु है नीच राशि में और शनि की तीसरी दृष्टि से भी ये पीड़ित हैं और दशम भाव में बुध और राहु की युति है, जो साफ साफ दर्शा रही है कि पार्टनरशिप में नुकसान भी होगा
और व्यापार में आपको धोखा भी मिलेगा। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप पार्टनरशिप से तौबा कर लीजिए और आप अकेले ही अब काम कीजिए। आपके आए शुक्र की अभी दशा चल रही है। आप अपने घर में क्रीम कलर का पेंट करवा लीजिए, यानी जो वॉल पेंट है वो क्रीम कलर का करवा लीजिए। और सफ़ेद तेज खुशबू वाले पौधे जैसे मोगरा, चमेली, चंपा, इस तरह के सफ़ेद जो फूल होते हैं ऐसे पौधे लगाइए। और शनि राहु की शांति करवा लीजिए। और किसी तरह का तरल पदार्थ जो होता है, ऐसे तरल पदार्थ का आप व्यापार कीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे, जीवन में वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ये ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसका पूरा लाभ अपने जीवन में उतारेंगे, एक आचरण के रूप में अपने आचरण को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग होने वाली है, आपकी कौन सा मूलांक होगा, आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 13 मई 2023, और आज की तारीख 13 यानी कि 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 4। नंबर 4 होता है राहु का, जिसके स्वामी है राहु। और राहु का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, राहु और केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं और कहीं ना कहीं अपना बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो डालते हैं, और ये हमेशा उल्टा चलते हैं। किसी भी कुंडली में इनकी जो गति होती है वो बैक की तरफ होती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो माइंड होता है, माइंड के प्रति इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, माइंड के ऊपर, सोचने विचारने की क्षमता पर, निर्णय लेने की क्षमता पर। तो कहीं ना कहीं आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, हम इस बात को जानते हैं। और जानते हैं आज यानी कि 13 मई 2023 को हमारे एंजल्स, हमारे परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई है आपकी, आज अपने आप को थोड़ा सा शांत करें। आज के दिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर दौड़ भाग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सोच विचार नहीं करना है, बल्कि जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, अभी तक जो हवा में आपकी प्लानिंग्स है ना, आज उसे कागज़ पर उतार लीजिए। थोड़ा सा ग्राउंडिंग आज आपको करना अपनी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि आज आप जो भी कुछ आपके विचार हैं आपको करने के, उसको ऑन पेपर आप लेकर आइए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग तैयार कीजिए और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़िए। जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार होना चाहिए। अगर 0.001% अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो एटलीस्ट प्लान बी आपके पास है, जिसकी वजह से आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है वो सिर्फ आज उसको वहां ना रखें, बल्कि उसको ऑन पेपर आज आप एज अ प्रोजेक्ट तैयार करें, क्योंकि जो भी कुछ आपके थॉट प्रोसेस आपको करने के लिए कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकती है आपके करियर के लिए, एक माइलस्टोन तक साबित हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ लिखने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ करने के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं, तो बिना देर किए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए अपने विचारों पर, आपके थॉट प्रोसेस
जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही आपकी दुनिया क्रिएट कर रहा है, वही आपके आसपास की चीज़ें बना रहा है। तो क्या सोचना है, इस पर आपको ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है कि जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, क्या उसे किसी प्रकार के भय की ऊर्जा से सोच रहे हैं, या आप पॉजिटिव एनर्जी, लव और कंपैशन से सोच रहे हैं। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आपके थॉट प्रोसेस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही आप बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। तो आज के दिन की ऊर्जा का सदुपयोग करें किसी भी प्रकार से। जो आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है, अपने करियर वाइज, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी कुछ प्राप्त करना है, उस पर आपका फोकस रहे, ना कि आपकी कमियों पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज अपनी माता श्री का आज आपको आशीर्वाद अवश्य ही लेना है। जितनी ज़्यादा दौड़ भाग भरी जिंदगी में आप उलझे हों, लेकिन आपकी जो रूट है वो कहीं ना कहीं आपकी मदर से कनेक्टेड है। वूम्ब कनेक्शन जो होता है माँ के साथ, जो अम्बिकल कॉर्ड का कनेक्शन होता है अपनी माता श्री के साथ, वो आपका कभी भी नहीं छूटता है। वो कहते हैं ना, वो मातृ पितृ ऋण जो है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वो कनेक्शन है, आपकी जो वो रूट है, आज आपको उस पर फोकस करना है। आज आपका ध्यान अपने माता पिता की सेवा में होना चाहिए। आज आपका ध्यान अपने घर के बुजुर्गों की सेवा में होना चाहिए। आज थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए, आप अपने घर के बड़ों के लिए निकालें। उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या जिज्ञासाएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, आज आपको उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर ये गाइडेंस आई है तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला होगा। और कहते हैं ना कि बिना बड़ों के आशीर्वाद के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई ऐसा इंटेंशन रख के उनकी सेवा मत कीजिए, लेकिन एक प्रेम और करुणा के भाव से जो आपका फर्ज बनता है, आज कहीं ना कहीं आपको अपने कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 मूलांक 4 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, देखिए आज की तारीख का जो जोड़ा है वो भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की बात आ रही है। यूनियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपकी सहायता कर रही हैं, आपके इष्ट देव आपकी सहायता कर रहे हैं, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, अपने गुरुजन की, अपने देवी देवताओं की, उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी दोस्तों जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। जिस प्रकार आपको हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसे देख सकते हो पत्तियों द्वारा हिलते हुए। आप अपने को शीतलता प्राप्त करते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, वो आज आपके साथ हैं। आज आप उसे महसूस कीजिए। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई कार्य आपके ऊपर प्रेशर की तरह आ रहा है, सो डू नॉट वरी। आप अपने उस चीज़ को परमात्मा को सरेंडर करें और देखिए किस तरह से चमत्कारिक ढंग से आपके कार्य आगे बढ़ते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 13 मई 2023 के लिए मूलांक 5 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, डांस का कार्ड है। हंसते खेलते आज का दिन गुजरेगा। हो सकता है कि किसी मांगलिक उत्सव में आज आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। अपने मित्र मंडली के साथ भी अपना समय अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। तो आज के दिन किसी प्रकार की परेशानी नहीं लेनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि हंसते खेलते आज का दिन बिताइए। अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आज आप खुश रखने का प्रयास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, सेंचुरी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, खुद पे काम कीजिए। खुद पे काम करने का मतलब है खुद की नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को इस योग्य बनाइए कि ऑटोमेटिकली जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो वैसी ही वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की एनर्जीज को अच्छा बनाना है,
खुद के लुक्स पे काम करना है, अपने मेकओवर पे काम करना है, अपनी इंटेलिजेंसी पे काम करना है। कुल मिला के जितना ज़्यादा फोकस आज आपका खुद की ग्रोथ पर होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी बाहरी सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है मित्रों का पूर्ण सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ आज बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। और मित्र समान लोग आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। कुल मिला के आज आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है अपने दोस्तों से। आज अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ होगा या चीज़ों में रुकावट बाधा आ रही होगी, तो फ्रेंड्स के फुल सपोर्ट से आज आपका जो कार्य है वो बनेंगे। आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है और आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जीवन में अच्छे मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए खुद एक अच्छा मित्र बनना पड़ता है। सो आज आपको उस थ्योरी पर काम करना है एंड जस्ट बी इन द ग्रैटिट्यूड। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो अपनी शील्ड्स हैं, है ना, आपको जो किसी प्रकार का भय है, प्रोटेक्शन की आप सोच रहे हैं, आपको अगर इनसिक्योरिटी है अपने रिलेशनशिप में, अपने कार्य को लेकर, धन को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर, उसको रिलीज़ कर दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी अखंडता पर फोकस करना है। हर वो चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आप उसे आज डिटैच कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है उसको अगर आप ढोएंगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा। तो आपको अपनी सुरक्षा करनी है। आज के दिन आपको क्या करना है, अपनी अखंडता को बनाए रखना है, भय से दूर रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो बहुत सारे लोग जो आज आपसे कनेक्टेड होंगे, आज बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। कुल मिला के आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जीज हैं, वो लोगों को ऑटोमेटिकली हील करने में उनकी सहायता करेंगी। विशेष तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आप एक बॉन्ड हीलर भी हैं। तो अगर आप किन्हीं का दुख दर्द बांटते हैं, सोशली अगर आप कोई काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उनके दुख दूर करने में थोड़ी सी भी अगर आप भूमिका निभाते हैं, तो डिवाइन की नज़र आपके ऊपर है और आपको एक बड़े काम के लिए चुना जा सकता है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग